सदगुरु तेरा यात्रा। आज सात सतनाम जी का जो ये जयंती का महीना, पूरा महीना सेवा का महीना चल रहा है, इसमें ग्रीन वेलफेयर फोर्स सात सतनाम जी की तरफ से पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी की पावन प्रेरणा से पूज्य परमपिता सात सतनाम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सतीश जी, राजेश जी, ब्लॉक के जिम्मेवार रोहतास जी, जयनारायण जी, वर्मा जी, कविता बहन जी, बबीता बहन जी, प्रवेश जी और यहाँ पर इस आश्रम में उपस्थित सभी गुरु जी के प्रेमी साथ संगत प्यारे साथियों, आज जिस प्रकार से प्रवेश जी ने बताया और जब से डेयरी की स्थापना हुई तभी से गुरु जी की प्रेरणा से समाज में, देश में, राष्ट्र हित में बहुत सारे काम हुए और जो काम हुए वर्ल्ड गिनीज बुक में भी डेरा सच्चा सौदा के जो सेवा के कार्य चले पूरे देश में, उनका एक रिकॉर्ड बना। चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, अन्नदान देने में जो डेरी ने काम किया है वो हमारे इतिहास में दर्ज। और बहुत सारे जरूरतमंद बहनों को भी, भाइयों को भी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हॉस्पिटलों का निर्माण करना, बहुत सारे ऐसे काम डेरे की तरफ से हुए। और डेरा सच्चा सौदा शिक्षा का जो अभियान है वो नाम के उसी के सभी उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर जो आज सात संगत आपके बीच में आई है, जो सात संगत आपके बीच में सेवा के लिए आई है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा सोनीपत के 15 सेक्टर के कुष्ठ आश्रम में वस्त्र वितरण किया जा रहा है, तो उन्हीं के एक सेवादार से बात करते हैं। चलिए दोस्तों, क्या नाम है आपका? जयनारायण इंसा जी। जयनारायण इंसा। आप इंसा किस लिए लगाते हैं? डेरा सच्चा सौदा संत मस्ताना जी महाराज के द्वारा 1948 में स्थापित किया गया। उनके बाद सात सतनाम जी महाराज द्वारा ये डेरा सच्चा सौदा आगे बढ़ाया गया और वर्तमान समय में पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने ये इंसा का दर्जा दिया। इंसा वो शब्द होता है कि जब किसी की दुख तकलीफ़ को देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए इंसानियत का जज्बा भरना और मरती हुई जो इंसानियत है उसको ज़िंदा रखने के लिए इंसा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 2 बार कोरोना आ चुका है और तीसरी बार भी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है कोरोना का। ऐसे दौर में जहां पर पैसे की कमी है, नौकरियों की किल्लत है, यानी कि लोग पैसा बचाना चाहते हैं, आप लोगों को वो प्रेरणा कहां से मिलती है कि इन लोगों को आप कभी वस्त्र वितरण करते हैं, कभी जूते और कभी राशन वितरण करते हैं? ऐसा है जी कि जैसे आपने बताया कि कोरोना काल की 2 या 3 लहर आ चुकी हैं। पिछली लहरों में भी हमने पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से प्रेरित होके जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, एम्बुलेंस का स्टाफ था या पुलिस डिपार्टमेंट था, जो हम सब लोगों की जान बचाने के लिए और अपनी जान जोखिम में डाल के सख्त से सख्त पहरा उन्होंने दिया। तो पूज्य हजूर पिताजी ने एक चिट्ठी के माध्यम से हमें संदेश दिया कि भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका हमने हौसला बढ़ाई करना है और उनको सम्मानित करना है, सैल्यूट करना है। Almost क्या नाम है जी आपका? मैं रूबी इंसा, बालगढ़ सोनीपत से।
तो रूबी जी, इंसा क्यों लगाते हैं आप अपने नाम के पीछे? हमारी जात मजहब एक है, हमारे को इंसानियत ही हमारी जात है। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है? हमें पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा डेरा सच्चा सौदा से मिल रही है। उन्हीं की पावन प्रेरणा से 135 मानवता भलाई के काम हम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सोनीपत के एटलस रोड पर स्थित किशोर विकास सदन में। तो यहाँ पर भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा इस सदन के किशोरों को भोजन और राशन वितरण करा गया है। तो हम डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी से बात करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? चंद्रभान इंसान। चंद्रभान इंसा। सर, आप कैसे ये मैनेज कर पाते हैं? किसकी प्रेरणा से आप ये काम कर पाते हैं? आपके मोटिवेशन का कारण क्या है? हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े हुए हैं और हमारे गुरुजी ने हमें नाम रूपी शब्द देकर उसकी कमाई करके हम लोग अपने मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर 135 मानवता भलाई के कार्य करते हैं, जिसमें से एक जो आज ये पुनीत कार्य किया गया है, ये भी संगत के सहयोग से उन्होंने अपने नेक कमाई में से 1 रुपया प्रतिदिन निकालते हैं और हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखकर जो भी राशन हमारा 1 दिन का खाना बचता है वो इस हम परमार्थी कार्य में देते हैं, जिससे हमारी ये कार्य चलते हैं। नमस्कार, हम आए हैं सोनीपत के रामनगर स्थित वृद्ध आश्रम में। हमारे साथ इस वृद्ध आश्रम के मालिक जिन्होंने स्थापित करा और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी। तो चलिए दोनों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सतीश इंसा। सर, आपका नाम क्या है? आनंद कुमार। सर, सतीश जी, आपको ये मानवता भलाई के कार्य करने की प्रेरणा किससे मिली है? फिर जहाँ तक प्रेरणा की बात है, पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की ये प्रेरणा है। उन्होंने ही हमें सिखाया, हमारे पूज्य गुरुजी ने, कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जीव को, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, और जिसके तन पे कपड़ा ना हो, जिसके सर पे छत ना हो, बीमार लाचार है उसका इलाज करवाना, जिसको खून की ज़रूरत है खूनदान करना। और पूज्य हजूर पिताजी ने हमें सिखाया है कि जीते जी खूनदान, गुर्दा दान और मरणोपरांत शरीर दान और आँखें दान। यानी कि ये जो शरीर है इसका मरने के बाद भी काम आना चाहिए। और ये देश और समाज की भलाई के लिए जो भी प्रेरणा हमें मिलती है, पूज्य हजूर पिताजी ने शास्त्र नाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई। ये ऐसी फोर्स है जो दुनिया की जो इकलौती फोर्स है जो बिना किसी तनख्वाह के काम करती है। और चाहे पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई भी विपदा आए, चाहे प्राकृतिक हो, कोई भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई नहर टूट जाए, कोई बहुत बड़ी नदी टूट जाए, या फिर समाज में किसी भी तरह का, जैसे कोरोना काल गया, कोरोना के अंदर भी इस शास्त्र नाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स ने घर घर जाके लोगों को राशन बांटा। और जो भी कोरोना वॉरियर्स थे, जिसमें डॉक्टर थे, पुलिस वाले थे, पत्रकार समाज था, जिसने भी इसके अंदर सहयोग किया, उनको जाके घर घर फ्रूट भी वितरित किया और उनका सम्मान किया। और देश में किसी भी तरह की कोई भी विपदा आए, हमेशा शास्त्र नाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और ये सभी प्रेरणा पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से ही मिलती है हमें। सर, आप अपने ट्रस्ट की तरफ से डेरा सच्चा सौदा को थैंक्स के रूप में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आप लोग आए हैं और बुज़ुर्गों की उनकी इच्छाएं, जो ज़रूरतमंद सामान है, फ्रूट हैं और गर्म कपड़े जो आप लोगों ने दिए हैं, उसका हम बहुत आभारी हैं। क्योंकि बुज़ुर्गों को सर्दी के समय सर्दी के कपड़े तो चाहते ही हैं। अब आप लोगों ने दे दिए तो हमें और कहीं लाने की या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करें भाई, आपने हमारे बुज़ुर्गों का ध्यान किया। तो आपको क्या लगता है, ऐसी संस्थाएं लगातार और होनी चाहिए? डेरा सच्चा सौदा जैसी और संस्थाएं, उनको काम करना चाहिए? देखिए, ये तो समय है कि हालात ही ऐसे बनते जाएंगे कि अब इन संस्थाओं की ज़रूरत आगे आने वाले समय में और पड़ेगी। मैं आपको मोटा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो मेरी उम्र के जो इंसान थे,
हम अपने माँ बाप को होते थे 4 4 5 5 6 6 7 7, और जब अब मेरी उम्र है 20 उम्र के जो इंसान हैं उनको मेरे ख्याल 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। और जहाँ 4 4 5 5 6 6 हुआ करते थे उनमें से एक गंदा है, दूसरा गंदा है, तीसरा तो चौथा पाँचवा से मार लेता था। मगर सबसे भयानक स्थिति तो हमारे बुढ़ापे में आएगी, क्योंकि सबके पास एक दो ही है। और जो कंप्यूटर का ज़माना आ गया तो बच्चे कंप्यूटर में बढ़े रहे हैं, उनको मतलब ये माहौल तो रहा ही नहीं कि बुज़ुर्गों की कुछ सेवा करनी है या नहीं करनी है।